हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं एक छोटी सी याचना करता हूँ सारे भक्तों से। तो कल के बारे में बहुत सारे भक्तों ने न्यूज़ पे पढ़ा रहेगा अहमदाबाद की कहानी जो फ्लाइट है वो क्रैश हुई है करके। तो आज सुबह सुबह में मैं यहाँ ही बैठा हुआ था और यहाँ छोटा मेरे पीछे से एक ऐसा कीड़ा आया था। ऐसा घूमते घूमते यहाँ सामने ट्यूबलाइट है, तो मैं देख रहा था कि ऐसे मेरे पीछे से जाके उड़ उड़ के जा रहा है करके, तुरंत वहां से एक छिपकली आती है उसे खा लेती है। तो जीवन इतना बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या होगा करके। हमारे एक बहुत बड़े आचार्य अपने भजन में लिखते, गोविंद दास करके, उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, भज हो रे मन श्री नंद नंदन। उसके तीसरी पंक्ति के दूसरे भाग में इसके बारे में थोड़ा उल्लेख कर कहते हैं कि कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीति रे। कि ये जो कमल के ऊपर जो पानी के एक बूंद रहते हैं उसको स्थराव नहीं रहते, कभी भी वो नीचे गिर सकता है। उसी तरह हमारा जीवन जो है कुछ नहीं कहा जा सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये जो जीवन है हमारी जो हाँ भौतिक जगत है अशाश्वत है करके। मैं याचना करता हूँ सारे भक्तों से कि सारे जो लोग वहां पे उनकी मृत्यु को पा गए उनके लिए प्रार्थना करें और उनके परिवारजनों को भी वहां उनकी ये कमी को महसूस या उनको क्षमता दे ताकि उनको शक्ति दे उससे बाहर निकले करके। तो आज की कथा मैं दो भाग में करूंगा। उसके दो कथाएं करेंगे, एक तो बलि महाराज की, एक और दूसरी हम जगन्नाथ के बारे में थोड़ी सी कथा करेंगे, उनके एक महान भक्त राजा प्रताप रुद्र। तो दोनों कथा में हम देखते हैं कि कैसे अपनी व्यक्तिगत प्रामाणिकता भी बहुत आवश्यक है, इसके साथ साथ जो वैष्णव का आशीर्वाद है वो भी बहुत आवश्यक है। तो पहली कथा में हम जाएंगे कि ये वामन देव भगवान जब आते बलि महाराज के पास 3 पग भूमि मांगने के लिए, तो बड़ी कथा है, संक्षिप्त में उसकी चर्चा करता हूँ। तो वामन देव बलि महाराज के पास आते हैं, तो शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे वो कहते हैं कि ये तो साक्षात विष्णु है, उन्हें आप ये दान मत दे दो करके, क्योंकि आपको ठग लेंगे, आपको फंसाएंगे। वो तो मांग तो रहे 3 पग भूमि, लेकिन मैं जानता हूं अपना आकार बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, 2 पग में आपके पास जितनी संपत्ति हो माप लेंगे और आपके पास तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो आप झूठे साबित होगे, तो आप मत दे दो। लेकिन बलि महाराज उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र का नियम क्या है, और उन्होंने उनके दादा स्वयं प्रहलाद महाराज है, कि भगवान विष्णु की भक्ति है उनके प्रति जाने के लिए अगर कोई रोकता है तो उनकी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। तो बलि महाराज उनको वचन दे देते, और जैसे ही वचन देते वामन भगवान अपना आकार बढ़ा लेते, 2 पग में सारा ब्रह्मांड जितनी उनके पास संपत्ति थी माप लेते और पूछते अभी तीसरा पग कहाँ पे रखो करके। तो बलि महाराज तुरंत कहते हैं कि एक व्यक्ति की संपत्ति से भी ज्यादा जो है व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो तीसरा उपग अपने सर के ऊपर करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो तुरंत वामन देव उसके जो पांव है अपना बलि महाराज के सर पे रखते हैं, उसे पाताल में धकेल लेते हैं। लेकिन बलि महाराज को जो देते बड़े बड़े देवी देवताओं को भी नहीं प्राप्त हुआ, उनको सुतल लोक में देते, और वहां पे साक्षात स्वयं बलि महाराज उनके द्वारपाल के रूप में रहते। तो बाहरी रूप से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वामन भगवान आए, बलि महाराज को ठग लिया, फंसा लिया। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखें तो ऐसा नहीं है। बलि महाराज के ऊपर बहुत कृपा प्राप्त हुई है, बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में साक्षात वामन भगवान वहां पे रुके। तो ऐसे बहुत कम लोगों को ये अवसर प्राप्त होता है कि भगवान साक्षात रूप से उनकी सेवा कर रहे, तो बलि महाराज को ये अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ पे दूसरी ओर से दिख रहा है कि इंद्र और सारे देवी देवताओं के पास जो उनके पास स्वर्ग इत्यादि नहीं था, उनको ये प्राप्त हुआ। लेकिन स्वर्ग हो या नरक हो, कहाँ पे भी ये भौतिक जगत का एक भाग है। लेकिन जो कृपा बलि महाराज को प्राप्त हुई वो इंद्र से भी ज्यादा प्राप्त हुई, वो साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो जैसे हमने कहा इसके दो पहलू है, क्योंकि पहला बलि महाराज बहुत प्रामाणिक है, दूसरा उनके ऊपर आशीर्वाद है, उनके दादा का भी आशीर्वाद है, प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद है। तो ये प्रसंग में हम देखते हैं कि स्वयं की प्रामाणिकता तो बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ साथ गुरु का, वैष्णव का, यहाँ पे उनकी गुरु का आशीर्वाद उनको नहीं था, लेकिन उनके जो दादा थे वो भी उनके परम गुरु के समान है, उनको वैष्णव का आशीर्वाद था, तो भगवान ने उनको कृपा दी। तो ये पहला पड़ाव है। तो दूसरे कहानी में हम देखते हैं राजा प्रताप रुद्र, तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने की बहुत याचना कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक संन्यास आश्रम का पालन कर रहे थे। तो ऐसे राजाओं से, या राजा जो भौतिक भोग करने के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इनसे संग नहीं करते थे।
लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे भक्त याचना कर रहे थे कि ये राजा जो है बहुत प्रामाणिक है करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी सी छूट दे दी, कहा कि मैं राजा से नहीं मिल सकता, लेकिन क्या करूं, उनके बेटे को आप ला सकते हैं करके। तो राजा प्रताप रुद्र के पुत्र आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जब इस पुत्र राजकुमार को देखते इतना प्रसन्न हो जाते हैं और उनको तुरंत भगवान कृष्ण की याद आती है। यहाँ पे हमारे आचार्य टीका करते हैं कि जो भी व्यक्ति हमें भगवान कृष्ण की याद करने के लिए मदद करता है, वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है। तो इसलिए हमारा संग जो है, हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें भगवान के बारे में याद दिलाता हो, या ऐसे वस्तु ऐसे स्थान पे हमें जानना चाहिए जहाँ पे हम भगवान का स्मरण हो करके, क्योंकि भागवतम में भी इसका उल्लेख आता है कि सबसे बढ़िया जीवन क्या है कि आप भगवान को स्मरण करो करके। तो भगवान को कभी मत भूलो और भगवान को हमेशा याद करो, ये एक सिद्धांत है। तो चैतन्य महाप्रभु उसे कृपा देते और उनको एक अपना वस्त्र, सारे भक्तों की याचना से राजा को एक वस्त्र देते। और जब उनके पुत्र वापस आते और देखते कि चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र के पुत्र के ऊपर इतनी कृपा दिए, तो वो कृतज्ञ हो जाते। इसलिए हमें जानना चाहिए कि एक वैष्णव का और एक गुण रहता है कि वो स्वयं कृपा याचना करता है, लेकिन वो जब देखते हैं कि अन्य किसी भक्त को कृपा मिली तो और प्रसन्न हो जाता है। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत प्रसन्न हुए कि उनके पुत्र को कृपा प्राप्त हुई। और तुरंत उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके बाहरी वस्त्र भी भेजे। तो वस्त्र जो रहते हैं भगवान के, जो तदीय भगवान के जो वस्तु रहते हैं भगवान से अभिन्न है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर कुछ भी हमें प्राप्त होता है भगवान के या गुरु महाराज का, तो हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए और उसे भगवान की पूजा के समान उसे पूजनीय रहता है। इसलिए हम देखते हैं आज भी हम जाएंगे शिला प्रभुपाद के बहुत सारे वस्तु उनकी इस्तेमाल की हुई चप्पलें, उसकी इस्तेमाल की छड़ी, अलग अलग वस्तुएं उनकी हमें रखे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत पूजनीय। उसी तरह भगवान की जो इस्तेमाल की वस्तु अगर प्राप्त होती, कहाँ जाते हैं, अगर कोई आपको भगवान का फूल अर्पित किया हुआ दे देता है या भगवान को अर्पित किया चंदन देता है, तो हमारे लिए बहुत पूजनीय रहता है। तो ये राजा प्रताप रुद्र देखते। तो बाद में जब रथ यात्रा का उत्सव शुरू हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इतने बड़े राजा होके भी जगन्नाथ जी के सामने वो झाड़ू मार रहे, जगन्नाथ जी के रथ के सामने साफ सफाई कर रहे, तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया। तो उन्होंने तय किया कि मैं इस राजा को कृपा दूंगा करके। लेकिन सबके सामने ऐसे खुलेआम नहीं दे सकते, तो उन्होंने बहुत सुंदर योजना रखी। तो रथ चल रहा था और बीच में जब चैतन्य महाप्रभु उद्यान में आराम कर रहे थे, तो सारे भक्तों ने निवेदन किया राजा प्रताप रुद्र से, आप जाओ चैतन्य महाप्रभु के पाँव की मालिश करो, उनको पाँव दबाओ करके। जैसे राजा प्रताप रुद्र आते और उनको कहा था आप सुंदर सुंदर भागवतम के श्लोक की गान करो। तो जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु इनसे इतना प्रसन्न हो गए, कहने लगे भूरी दा और गाओ करके। ये सुनने क्या हो रहा, मेरा आकर्षण, मेरे भगवान कृष्ण के प्रति जो स्मृति और बढ़ रही करके चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रसन्न हो जाते। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पहला गुण क्या था, राजा बहुत प्रामाणिक थे, और दूसरा ये भी गुण था कि सारे भक्तों ने उनके ऊपर कृपा दिए थे। तो ये दोनों का जब मिलन हो जाता है, गुरु का आशीर्वाद है, भक्तों का आशीर्वाद है, और स्वयं की तरफ से भी हम जब प्रामाणिक है, तो कृष्ण कृपा प्राप्त होना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप बलि महाराज के जीवन में भी देखो कि वो स्वयं प्रामाणिक थे, और उनको वैष्णव खास करके प्रहलाद महाराज जी का आशीर्वाद था। उनकी पत्नी भी जो थी भगवान वामन देव से बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना करती है, कहती है कि आपने जो किया सही किया करके। तो पत्नी भी कोई साधारण नहीं, बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की। और यहाँ पे भी हम देखते हैं राजा प्रताप रुद्र के जीवन में भी देखते हैं कि वो भी बहुत प्रामाणिक थे, वो बहुत दिनों से आतुर थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। लेकिन सामाजिक नियम के कारण चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको कृपा दी, उन्होंने तुरंत बुरीदा कहा और राजा प्रताप रुद्र को उन्होंने आलिंगन किया। और सारे वैष्णव जो प्रस्ताव कर रहे थे। और ये खास करके दूसरी कहानी में और एक गुण बहुत उभर के बाहर आता है, वो है वैष्णव जब देखते हैं कि और किसी को कृपा प्राप्त हुई है तो बहुत प्रसन्न होते। ये वैष्णव का एक गुण रहता है कि वो कभी मत्सर या किसी के साथ द्वेष नहीं रखते, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये आज हम स्मरण करते हुए और आने वाली रथ यात्रा की हम तैयारी करेंगे। और किसी को भी ऐसी कृपा प्राप्त होती है तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृपा का पात्र हमेशा रहूंगा। कभी कभी भगवान और किसी को कृपा देते हैं तो हमें उससे भी ज्यादा, या हमें कृपा मिलने से ज्यादा हमें प्रसन्न होना चाहिए। तो इसे याद रखते हुए आज की हम कथा यहाँ पे विराम देंगे। और जैसे मैंने शुरुआत की थी कि जो कल बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उन यात्रियों उनके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा।
तो आज की जपा हो या कहाँ पे भी कार्यक्रम होता है जो कीर्तन किया जाता है तो उसे हम समर्पित कर सकते हैं। तो सारे वैष्णव को हम प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।